बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जब वापस आते हैं कई महीनों के बाद, तो आके या लड़का या लड़की ये ज़रूर पूछते हैं कि सर, आपको इतने माह पहले जब हम आपके पास आए थे तो कैसे पता चला था कि हम ये गलती ज़रूर करेंगे और ये मामला यूँ जाने की बजाय यूँ चला जाएगा या यूँ चला जाएगा। अच्छा, आम तौर पे चूँकि इट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन, सबका अलग अलग मामला होता है, पर मैंने सोचा आपको तो मैं वो बात बताऊं जो इस दानाई की या विजडम की असल बेस है। आप जानते हैं हमारे बड़े मोहतरम मौलाना रूम, जो अल्लामा इकबाल के भी मुर्शद थे और जिनके फ़ारसी कलाम को कहा जाता है कि ऐसा ही है जैसे कुरान पाक की तालीमात को फ़ारसी में उन्होंने किया। बहुत कमाल, उन्होंने कहानियों के, जानवरों की कहानियाँ, इंसानों की कहानियाँ, उन अशार के ज़रिए विजडम को या दानाई को आगे पहुँचाया। उन्होंने लिखा कि एक दफ़ा एक सुनार के पास एक बड़े मियाँ पहुँचे, हाँफते कांपते, सांस उनको चढ़ा हुआ, और आके उन्होंने आते कहा, अपना ज़रा तराजू देना, मैंने सोना तोलना है। तो मांगा तराजू। सुनार ने कहा कि बड़े मियाँ, मेरे पास छलनी नहीं है। उसने कहा, मैं तुमसे छलनी नहीं मांग रहा, मैं तुमसे तराजू मांग रहा। तो उस जरगर ने, सुनार ने कहा कि बड़े मियाँ, मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। तो बड़े मियाँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यानी जो मैं मांग कुछ रहा हूँ तुम मुझे ऑफ़र किसी और चीज़ की कर रहे हो कि ये मेरे पास है ही नहीं है और मैं नहीं दे सकता। तो उसने कहा कि जब आप मेरे पास तशरीफ़ लाए थे तो आपने मुझसे मांगा तराजू, तो आपके हाथ में सोने की डली तो थी नहीं, यानी सोना तोलने के लिए तराजू चाहिए ना। उसकी बजाय आपके हाथ में राशा था, आपका हाथ यूँ काँप रहा था। तो देन आई थॉट कि आपके पास सोने के ज़र्रात होंगे, जैसे वो भूरा सा होता है मट्टी में या किसी चीज़ में सोने के ज़र्रे मिले हों, तो आपने उनको तोलना होगा। अच्छा, जब वो आप तोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपका हाथ हिलेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। अब नीचे गिरेगा तो आपको झाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी, और मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना छलनी है ना झाड़ू है। इनफैक्ट इस छोटी सी तमसील से आम तौर पे हम दूर अंदेशी की बात सोचते हैं और करते हैं। मैंने ऐसे बहुत से मामलात में ये देखा है कि लड़की की जो ज़िद है, अब पता, हट धर्मी, तरियाहट, बाल हट, ये वो हटें हैं जिनके बारे में उर्दू में कहा जाता है कि जो बच्चे की ज़िद वो बाल हट कहलाती है। अच्छा, एक जहर वाली होती है ज़िद। जो औरत की ज़िद है ये भी मुस्तामल है उन मानों में कि ये घर बर्बाद कर देती है, ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसी औरत की ज़िद के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। ये किसी भी उम्र में ज़िद हो सकती है, किसी एक बात पे हो सकती है, किसी एक तर्ज़ अमल पे हो सकती है, और उसके बाद मैंने ऐसी औरतें देखी हैं कि जिनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं और उनके अंदर वो नरमी और मोहब्बत नहीं उतरती। वो अपने मियाँ के मामले में ऐसी ज़िद पकड़ लेती हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। उस लम्हे वो ये भी नहीं सोचती कि आने वाले दिनों में ये बच्चे जो अपने उस नापसंदीदा मियाँ की वजह से राज कर रहे थे, उनकी तालीम चल रही थी, उनका घर में एक बिल्कुल सुकून और मज़ा था, सबसे अहम ये कि फेस सेविंग थी, सोसाइटी में आते जाते, दे हैव द फादर, दे हैव द मदर। और अब उनके ख्याल में होता कि कोर्ट हमको कुछ पैसे तो दिला देगी। बैरून मुल्क आमतौर पर बाज़ 50% तक पे का पैसा मिल जाता है, और पाकिस्तान में ज़रा कम होता है, यहाँ उस आमदनी के मुताबिक पैसे दिए जाते हैं। लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आता कि जब मियाँ घर में नहीं होता तो बच्चों की बेराह रवी सबसे पहले लाजिम हो जाती है, चाहे वो बेटियाँ हों चाहे बेटे हों। दूसरा, अब आपके ऊपर कंट्रोल नहीं किसी का, आप किसी को जवाबदेह नहीं है, खुद आपकी अपनी आदतें भी आपके हाथ से निकलती हैं। तीसरी बात, जहाँ आप ये रह रहे होते हैं, यकीन मानिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बेवा को या डिवोर्सी खातून को लोग किराए पे घर नहीं देते, क्योंकि उनके बारे में जो परसेप्शन है, उनकी ज़िद के बारे में, उनके मिजाज के बारे में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तौर पे जब इन बच्चों की शादियों का मसला आता है तो भी आपको दिक्कत होती है। लोग पूछते हैं आपके घर को क्या हुआ, आपके मियाँ को क्या हुआ, और उस वक्त अगर आपने हमाकत की और पुरानी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी तो आप सोचिए वो स्टोरी आपके लिए दिलचस्पी का और अपने आप को बरहक साबित करने का मौका हो सकता है, पर दूसरे के लिए तो एक तमाशा है। खातिन हज़रात, घरों में ज़िद बच्चे करें तो भी हम बहुत तंग होते हैं,
और उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। लड़की की अगर ज़िद और उसने ज़िद पकड़ ली तो फिर याद रखिएगा उसके मिजाज का हिस्सा बन जाएगा। और आने वाले दिनों में वो वर्क प्लेस पे हो या अपने घर में हो, जब जब वो दिक्कत में होगी तो गलत बात पे स्टैंड लेगी। गलत बात पे स्टैंड लेने का उसको तो नुकसान होगा ही होगा, पर साथ ही उसके नुकसान के आप भी पूरे स्टेक होल्डर होंगे, बीइंग द फादर, बीइंग द मदर। और आपको फिर दिक्कत होगी, वापस आएगी, गलत फैसला करेगी, वहाँ लड़के आएगी, हर सूरत में आपको दिक्कत होगी। तो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि बच्चे जब छोटे हों और धीरे धीरे वो परवान चढ़ रहे हों तो उस वक्त उनके मिजाज की इस बदसूरती को बतौर ख़ास चेक किया जाए। ये ज़िद खाने के मामले में हो सकती है, बहुत अच्छी माएँ हैं जो उस ज़िद को रिप्लेस कर देती हैं, लेकिन अगर किसी बात पे बिल्कुल बाल हट वाला मामला हो जाए तो याद रखिएगा आप भी दिक्कत में चले जाओगे, वो बच्ची तो दिक्कत में जाएगी जाएगी। ये बाल हट चाहे बच्चों में हो, चाहे लड़कियों में हो, चाहे लड़कों में, दोनों सूरतों में अमारत की वो बुनियाद बनती है जिस पे उसकी पूरी ज़िंदगी का जो दारोमदार होता है। और उस अमारत की तामीर आपके सामने हो रही होती है, उसकी जो सुपरविज़न आपने करनी होती है, उसमें जो स्टफ़ लग रहा है, रेत लगेगी तो ज़ाहिर है ढह जाएगी, सीमेंट अच्छा लगेगा तो ज़ाहिर है लंबा चलेगा, सीमेंट के बाद आपने ऊपर पानी का छिड़काव करना है, अपनी मोहब्बत का छिड़काव करना है। तो बुनियादी तौर पर वो जो टेढ़ होती है आप उसको दूर कर लेते हो। जब ख़वातीन में ये चीज़ आ जाए तो उनके मियों के लिए बहुत दिक्कत होती है, इवन उनकी माओं के लिए, उनके बापों के लिए, क्योंकि उस वक्त वो अपना नुकसान करने पे तुल जाती हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ये करना ही करना है। अच्छा, ये ज़िद कभी अच्छी चीज़ों पे नहीं होती कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैंने तहज्जुद पढ़नी है, मैंने नेकी का काम करना है। ज़िद जब भी होगी तो हमेशा किसी उल्टे काम पे होगी। लोग जोड़ने पे जा रहे होंगे, आप तोड़ने पे जा रहे होंगे, लोग मनने पे जा रहे होंगे, आप रूठने पे जा रहे होंगे। यानी इसमें ऐसा एक मनफी दाइया होता है जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी खुशियों को, आपके सुख को ना सिर्फ बर्बाद करता है, आपके अपनी ज़ुबान के हाथों, और ज़ुबान के पीछे वो जो अरसे से आप एक मामूल का हिस्सा थे, ज़िद का, तरियाहट का और कड़वाहट का, वो सारे होले होले वो फल बनते हैं जिसकी कड़वाहट आपकी ज़ुबान को, आपकी आँखों को, आपके कानों को, आपके सारे रिश्तों को जो आपने पैदा किए होते या जो आप जिनके साथ होते हैं और वो आपके रिश्ते में होते हैं, भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, माँ बाप हो सकते हैं। ज़ाहिर है जब आपको तकलीफ़ होती है तो वो ट्रांसफ़र होती है, सबको जाती है। आग की हिद्दत और शिद्दत, गुस्से की हिद्दत और शिद्दत, और ये ज़िद की हिद्दत और शिद्दत, इन तीनों को कभी आप अगर तराजू में रख के देखें तो यकीन मानिएगा शिद्दत में कोई कमी नहीं होगी, वज़न भी आलमोस्ट बराबर होगा। तो इसलिए मैंने जैसे उन ज़रगर साहब का आपको बताया, कुछ चीज़ों को आप भी गेस किया करें कि तराजू मांगने आए हैं तो झाड़ू ना देना पड़े, और झाड़ू मांगने आए तो फिर आपको छलनी ना देनी पड़े। इनफैक्ट ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे गलत करते, उस वक्त तक फैसला देने नहीं बैठते, ये सोचते हैं कि इस गलती से बचा कैसे जाए। ये कूद गए हैं, ये डूब गए हैं, तो आने वाले बाकी लोग और ख़ास तौर पे ख़वातीन वो डूबने से बच जाएं, क्योंकि एक खातून का डूबना बहुत नुकसान होता है। उस बेचारी का दिल तो पहले भी नाजुक सा होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी यादें उसके पास होती नहीं हैं। उन कम अच्छी यादों में भी एक और बुरी याद का इजाफा हो जाए तो आने वाले दिनों में कमरे का अंधेरा, लाइटें बंद, और फिर आप आंखें बंद करके या रोते रहते हो या कुछ चीज़ों को याद करते रहते हो, या फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढते हो जिससे कह सको कि वो जो मुझसे गलत फ़ैसला हुआ था उसका कोई रिवर्सल हो जाए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिवर्सल नहीं होता और आपको फिर भुगतना पड़ता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।